भाषा शिक्षण ट्रांसलेशन के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। चूँकि आपको पता है कि आज दीपावली है और दीपावली में लगभग हर ट्रेड वाले अर्थात हर प्रकार के लोग अपने अपने ट्रेड में, जैसे कोई अगर शेयर बाज़ार में काम करता है तो शेयर बाज़ार की मुहूर्त ट्रेडिंग करता है, अगर कोई जुआ खेलता है तो वह जुआ खेलता है। इसी तरह चूँकि हम लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं तो आज की इस मुहूर्त ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की इस मुहूर्त ट्रेनिंग में आपके साथ मैं बात करूंगा ताज़ा तरीन एक खबर की, और साथ में साथ उसका हम अनुवाद करते हुए चलेंगे और उस पर कुछ नई बातों की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ताज़ा खबर जो है वह यह है, इसमें देखिए लिखा हुआ है रेस्क्यू एफर्ट्स। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, टनल अर्थात सुरंग बन रही थी। उस सुरंग में अचानक सुरंग नीचे फंस गई और उसमें काफ़ी मजदूर दब गए हैं। तो उसका यह न्यूज़ है, रेस्क्यू एफर्ट्स अंडर वे फॉर ट्रैप्ड लेबर्स इन उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। मित्रों, ये जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं, यह न्यूज़ आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर अर्थात आकाशवाणी के चैनल न्यूज़ ऑन एयर का यह समाचार है और इस पर आज हम मंथन करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये जो बता रहे हैं कि रेस्क्यू एफर्ट्स अंडर वे, अर्थात देखिए आप बगल में तस्वीर भी इसकी देख पा रहे होंगे। यहाँ एक एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में क्या हुआ, ये जो टनल है, ट्रैप्ड का मतलब है फंसे हुए और अंडर वे का मतलब जारी है, जारी, और एफर्ट का मतलब है प्रयास, और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। ये बचाव। अब जैसे वाक्य में आपको शब्द मिल गए, ट्रैप्ड लेबरर्स का मतलब होता है मजदूर, बहुवचन है, मजदूरों लिखेंगे, मजदूर इन उत्तरकाशी टनल, टनल को हम सुरंग कहेंगे और कोलैप्स को कह सकते हैं, ध्वंस कहते हैं, धंसना लिख लेंगे हम लोग आसान हिंदी में। ठीक है। अब ये जो हेडलाइन है इसका अगर हम अनुवाद करें तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है स्थान कहाँ हुआ है, उत्तरकाशी में। तो इसको लिखना शुरू करेंगे, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या हुआ है, उत्तरकाशी में। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे यह कहता है क्या हुआ है, टनल कोलैप्स मतलब सुरंग, सुरंग धंसने, धंसने। ये क्या है, ट्रैप्ड लेबरर्स अर्थात धंसने के कारण क्या कर रहे हैं, फंसे हुए मजदूरों को, मजदूरों के, ये रेस्क्यू को मैंने बचाव, आगे क्या होगा, रेस्क्यू एफर्ट, बचाव का प्रयास जारी। देखिए, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुवाद अभ्यास करते हैं। अनुवाद अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से एक एक शब्द को तोड़ते मरोड़ते हुए आप वाक्य की संरचना के अनुसार उसको बना लें। अब देखिए, इसके आगे हम अगले वाक्य में चलेंगे। इसके बाद का जो वाक्य है वह कहता है कि इन उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड में रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन वॉर फुटिंग। वार फुटिंग को कहा जाएगा युद्ध स्तर पर। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। गोइंग ऑन वॉर फुटिंग टू रेस्क्यू अबाउट 36 to 40, 36 से 40 मजदूर वहां फंसे हुए हैं, who are trapped in the under construction। अंडर कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे निर्माणाधीन, मतलब अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन। टनल का मतलब है सुरंग, इसको लिखेंगे सुरंग। उत्तरकाशी जिला ऑन संडे। अब ये दुर्घटना कब हुई है, दुर्घटना हुई है रविवार को, अर्थात आपको जब इसका अनुवाद शुरू करना है तो आप यहां से शुरू करेंगे, कहेंगे कि रविवार को कहाँ दुर्घटना हुई है, उत्तरकाशी जिले, कहाँ,
उत्तराखंड में, तो रविवार को पहले बड़ा क्षेत्र आएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, जिला या जिले लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। जिले में क्या हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल क्या हुआ था में फंसे, तो निर्माणाधीन सुरंग में, टनल को सुरंग कहा जाता है, सुरंग में फंसे कितने लोग, अबाउट 36 to 40, लगभग, यहां लिखते हैं लगभग 36 से 40 लेबरर को कहते हैं मजदूरों क्या है, रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन, मजदूरों के, रिलीफ को मैंने बताया था राहत और बचाव, तो हम इसको लिखेंगे राहत और बचाव का कार्य, मजदूरों के राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, युद्ध स्तर पर जारी। देखिए समाचार पत्रों में जब लिखते हैं तो वहां हम ये है का प्रयोग लगभग बहुत कम करते हैं, जारी है कहा जा रहा है लेकिन हम यहाँ जारी लिखेंगे। ये पहली पंक्ति है, चूंकि आज हमारा मुहूर्त प्रशिक्षण है इसलिए एक पंक्ति और एक हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसमें और हम परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन क्या है, इसके साथ साथ हम कुछ शब्दों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या है वे शब्द। देखिए ये जो शब्द हैं, सबसे पहला शब्द हमें 2 बार इसमें मिला है, शब्द मिला है रिलीफ। रिलीफ का मतलब मैंने बताया है क्या, राहत। रिलीफ के लिए सिनोनिम्स है हेल्प और इसका एंटोनिम्स है हिंड्रेंस, मतलब कहीं आप रुकावट डाल रहे हैं वह आएगा। इसके बाद इसके लिए एक और सिनोनिम है रिप्राइव। इसी तरह से जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू का मतलब बचाव, लोगों को बचा रहे हैं, इसके लिए एक रिकवरी शब्द आता है। रिकवरी मतलब जो भी बचा लिया जाए। और ये साल्वेज, साल्वेज क्या होता है कि सब नष्ट हो गया है उसमें से कुछ निकाला जाता है। अमूमन साल्वेज का प्रयोग सामान या वस्तु के लिए किया जाता है और ये रेस्क्यू शब्द का प्रयोग जीवित प्राणियों के लिए किया जाता है। इसका एंटोनिम है अर्थात विलोम शब्द है पेरिल। इसी तरह से टनल, टनल का मतलब सुरंग है, इसका मैंने विपरीत ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इसको माइन कहा जाता है। माइन को आप समझ सकते हैं, माइन सुरंग या खदान बोलते हैं। ज्यादातर माइन का मतलब खदान होता है और सबवे का मतलब है जमीन के नीचे जो रास्ता बनाया जाता है उसे सबवे कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द इसके सिनोनिम्स होते हैं। दोस्तों आज के मुहूर्त ट्रेनिंग में इतना ही। अगर सत्र अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि हमारे साथ जुड़े और इसे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे लगता है कुछ लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएं और वो घंटी वाला बटन दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट दूं आपको तत्काल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।